तो सोया हुआ है, उसके ऊपर किसी ने कंबल ढकी है, कंबल खड़ी कर दी और देखा तो भिखारी परलोक चला गया। गांव वालों ने सोचा 30 साल तक अपने गांव में रह करके जिसने अपने को भिक्षा का लाभ दिया, चलो इसका अपन कुछ स्मृति मंदिर बना दे, उसका स्टेच्यू लगा दे, और पूरे गांव वालों ने खोदना शुरू कर दिया। कुछ 5-6 फुट गए, अचानक अंदर से एक सूटकेस बाहर निकली, सूटकेस में पूरे लाख रुपए थे। हैरान हो गए, ये 100 साल पहले की घटना है। सोचा लोगों ने कि इसके पास ये जहां बैठा है उसके नीचे ही 1 लाख की सूटकेस, इतना तो गांव में किसके पास नहीं है। और उसमें से किसी ने कहा, देखिए यह भी एक जीवन का संदेश है। भिखारी पूरी जिंदगी तक गांव में घूमते रहा, उसकी जगह जहां बैठा था वहीं यदि नीचे उतर जाता तो पूरे गांव से सबसे ज्यादा श्रीमंत हो जाता। और फिर उसने मैसेज दिया, हम भी भिखारी की तरह है, सुबह से शाम पूरे गांव में घूमते रहते हैं, हम कहाँ हैं, हमारी आत्मा में थोड़ा कुंडा उतर जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़े सुखी जीवन। मराठी में कविता है, शिंपल्याच्या आत दडलेला मोती कुणालाही दिसत नसतो, स्वतःच्या कुशीतील गंध हरणालाही माहित नसतो। देखा है कस्तूरी मृग, खुद की नाभि के अंदर कस्तूरी, स्मेल अच्छी आती है लेकिन पता नहीं है कहां से आती है, बस ईस्ट में से आती है वहां दौड़ेगा, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, फिर वेस्ट में, साउथ, नॉर्थ, चारों दिशा में भटकता है, थकता है, यूं जब गिरता है, हाफता है, अचानक उसकी दृष्टि अपनी ही नाभि के ऊपर पड़ती है, तब पता चलता है जिसके लिए मैं बाहर भटका वो तो मेरे पास है। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सुख चाहिए कि शांति चाहिए? विलास, दोनों चाहिए। ये दोनों चाहिए। ये साधवादी हो गया। सुख चाहिए कि शांति चाहिए? सच में शांति रहेगी तो सुख आ जाएगा। ये यहाँ शांति एवढी जास्त शांती पण नको आमच्या बजेट मध्ये जी येते ती शांति के कोई प्रकार होते कि घर में शांति चाहिए, दुकान में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, वहां पे चाहिए, शांति बोले तो हर जगह पे शांति। याद रखना, साधन से जो मिले वो सुख है, साधना से जो मिले वो शांति। आप ही के हाथों में शांति। साधनों के पीछे हम दौड़ते रहे कि सुख मिल जाएगा, लेकिन रही सही जो शांति है वो भी चली जाए। 50 साल पहले आपके पास कितने रुपये थे हेमेंद्र भाई? आज जितने हैं उतने थे? मुझे आंकड़ा नहीं चाहिए क्योंकि कभी टेंशन आ जाता है। अब सबको पूछ रहा हूँ, नाम तो सिर्फ मैं एक का लेता हूँ क्योंकि सबका मुझे नाम का पता नहीं है। 2-3 हमारे श्रावक है, उन्हें मैं पहचानता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 50 साल पहले आपके पास आज जितने उतने थे नहीं थे? अब ये बताइए, उस समय जितनी शांति थी उतनी आज है? बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। जितना सुख बढ़ा उतनी शांति है। शांति बढ़ानी है, बोलो अब आप बोलो। 1 + 1 = 2 जैसा यह समीकरण है। जितने पैसे बढ़े हैं उतना तुम्हारा टेंशन बढ़ा है, शांति नहीं बढ़ी है। आईटी से लगा के कितना टेंशन है, अब तो ईडी। अभी कहीं पढ़ा था कि जब छोटे थे स्कूल में तब इंग्लिश ग्रामर आता था। उस इंग्लिश ग्रामर समझाते समय शिक्षक ने, टीचर ने यूं बताया
कि जिसके पीछे ईडी लग जाए उसका काल बदल जाता है। हजम हुई कुछ बात, हजम हुई। वो लिखता है कि अब ये बात उस समय नहीं समझ में आई, आज समझ में आई। सिर्फ दो बात करनी है, रिचनेस और हैप्पीनेस। रिचनेस म्हणजे सुख, हैप्पीनेस म्हणजे शांती। जो आता है तब जो मिले वो सुख, जो जाए तब मिले वो। संत के आश्रम के अंदर एक बार चूहा हो गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव चूहे बहुत हो गए, मैं बिल्ली लाता हूं। क्योंकि चूहे ने क्या काम किया, संत की जो कंबल थी उसे फाड़ने का काम चला। चूहे को भगाने के लिए वो बिल्ली लाया। अब बिल्ली को भूखी तो नहीं रही, उसके क्या चाहिए, दूध कहाँ से आए, गाय को लेके आए। अब गाय भी यूं ही तो नहीं देगी, गिनते रहोगे तो रोज थोड़ी देगी, उसके पेट में तो कुछ जाना चाहिए। क्या है, घास, चारा। अब वो चारा के लिए उसे लेके जानी पड़ेगी ना, उसके लिए क्या रखना पड़ा। और एक दिन ऐसा हो कि वो जो कंबल थी वही कोई चोर के लेके गया। शिष्य ने गुरु के कहा कि आपकी कंबल कोई चुरा के लेके गया। बहुत अच्छा, अब चूहा भी नहीं चाहिए, बिल्ली भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए। जो आवे तब मिले वो सुख, और जो जाए तब मिले वो शांति। विनोबा भावे का नाम तो आपने सुना, महाराष्ट्र के पवनार मध्ये आश्रम। आणि विनोबा भावे म्हणजे जैन दर्शनाचे श्रेष्ठ अभ्यास। उन्होंने लिखा, जैनो वर्तमान में इतने सुखी है, उसके पीछे दो कारण रीजन बताए किसी को। मुझे लगता है कि चौमासा करना पड़ेगा। नाही, हे म्हणजे काय, मी काय म्हणतो कधी कधी की आम्ही समोरून तुम्हाला सांगतो आणि तुम्ही म्हणता हर्ष। हे काय झालं माहिती की गंगा वाहत वाहत आपल्या घरी आली, त्यात पाय धुवून टाकायचे। तुम्ही तुमच्या घरी, आम्ही हे आजच्यासाठी आलं। सगळं होम डिलिव्हरी पाहिजे, आम्ही कुठेही येणार नाही, तुम्ही या आणि आम्हाला शिकवा। हे तर चांगलं स्थानक मध्ये बोलवलं, नाहीतर म्हणजे घरात या आणि आम्हाला शिकवा। हे बघा, तुम्ही घरी दूधवाला दूध देऊन जातो, पेपरवाला पेपर देऊन जातो, भाजीवाला भाजी देऊन जातो, कपडेवाला कपडे देऊन जातो, इस्त्रीवाला इस्त्री करून देऊन जातो। आणि कधी कधी यांना मूड ऑफ असते, मूड आउट असते, आज मी स्वयंपाक बनवणार नाही, आलो झोमॅटो कम ऑन, स्विगी सगळं होम डिलिव्हरी। एक मी बाकी राहिलो होतो, इतने सस्ते भी नहीं है विलास जी कि आपने बोल दिया और हमने हाँ कर दिया। बहुत कतार में खड़े, कधी कधी फोन मध्ये एंगेज येते तेव्हा काय बोलताय, कृपया प्रतीक्षा करा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, अभी आप कतार में। आम्ही पण एवढं सस्ते नाही, लई महाग पण नाही। आमचं चातुर्मास म्हणजे आडंबरचा चातुर्मास नसतो, आमचं चातुर्मासाचं नाव असते परिवर्तन चातुर्मास। ज्या चातुर्मासात तुमचं मनाचं परिवर्तन होणार नाही, त्या चातुर्मासात 1 कोट 2 कोट 3 कोट वापरले काय कामाचं। मी चातुर्मासात शिबिर लावतो, माझे 3 नियम। शिबिर मध्ये नुसतं 15 ते 30 वर्षांचे मुला मुलींना एंट्री, कुठले करोडपती असेल 30 चे वर गेला आउट। गुजराती में को 30 वर्ष એટલે લગભગ લગ્ન થઈ ગયા હોય, પતિ થઈ ગયો હોય,
હું એમ કહું પતિ થયો એ પતિ ગયો समजलं आता तो जास्त बिघडणार नाही आणि जास्त सुधारणार पण नाही तो जिथे आहे तिथेच राहणार जो भी परिवर्तन लाना इस जनरेशन 15 से 20 मेरा चातुर्मास जब भी कराऊं तब वो बात की बात है लेकिन यहाँ पे पदाधिकारी जो भी बैठे हैं उनसे मेरा कहना है कि सिर्फ बातें मत करो कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है, नहीं बिगड़ी, उसके पीछे आप लोगों ने ध्यान नहीं। आपको रिटायर होना नहीं है, आपके बच्चों और बच्चियों के पीछे ध्यान नहीं देना है, बाकी वो जितनी हमारी बातें सुनती है उतना आप नहीं सुनते। अभी मैं महावीर विद्यालय में जाके आया, कौन थे मेरे प्रवचन में, जरा उंगली खड़ी करो। ओके, हाँ आप थे ना, आपने सुना। मैंने उनसे कहा कि आप अभिग्रह ले लो कि हम मोबाइल के अंदर कभी भी ब्लू फिल्म नहीं देखेंगे, कौन साइट नहीं चाहेंगे, ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर हम नहीं जाएंगे कि जिसके अंदर हिंसा, सेक्स, व्यभिचार, दुराचार के अलावा कुछ नहीं दिखाते। ऐसी कोई साइट पर आप नहीं मानोगे 80% लड़के लड़कियों ने हाथ जोड़ दिया। दूसरा मैंने वचन दिया, अभिग्रह दिया कि हमारी जिंदगी जब तक हम महावीर विद्यालय में है तब तक हमारे मुंह से कोई भी गाली गलौज हम नहीं निकालेंगे। लिया कि नहीं लिया? आप साक्षी हो ना। और यहाँ जो बड़े बैठे हैं उनसे कहो, वो कहेंगे हमारी फोन में बात ही वहीं से शुरू। आदत तुम्हें सुधारना कितना मुश्किल। मैंने मेरे 3 नियम बनाए 15 से 30 को ये। नंबर 2, विदाउट मम्मम, कोई गौतम प्रसादी भोजन समारंभ कुछ नहीं। बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, इतना खिलाने के बाद भी आप रात को चौपाटी के ऊपर जाने ही वाले हो 5 स्टार होटल में, तो जैन संघ तुम्हारे पीछे 2 लाख 2.5 लाख 1200 बच्चे को खिलाओ, होगा कि नहीं होगा? 2 लाख 150 की थाली तो गिनोगे कि नहीं गिनोगे? और खर्चा तो छोड़ दो, सिर्फ ये तो देखो 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा करने के बाद आपको यदि रात को खाना ही है तो हम क्यों तुम्हारे पीछे इतना खर्चा करें। उल्टा किया मैंने, उल्टा एक शिविर का पास 50 रुपया लगा बरो। मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए जाते हो 2-2 दिन सुबह से शाम, क्या प्रभावना मिलती है? प्रभावना के पानी नहीं देते, खुद का पानी लेके जाना पड़ता है और ऊपर से 25,000 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है, फी देनी पड़ती है। और जैन धर्म ने हमने ऐसा सिखाया, ऐसा सिखाया, हाँ बाहर निकलो खाना मिलेगा, बाहर निकलो प्रभावना मिलेगी। ये चांगलं आहे, अजून येण्या जाण्याची व्यवस्था नाही केली। मैं उल्टा आदमी, उल्टी खोपड़ी का, जो चालू है उसका विरोध करना, निषेध करना, ये मेरे ब्लड में है। और तीसरा, मैंने कहा दोपहर की शिविर लगेगी, सुबह की नहीं। क्यों? सो जाओ, सुबह में जितना सोना है सो के आओ, 11-12 बजे तक सो जाओ, फिर फ्रेश नाश्ता वगैरह करके आओ। ये तो 9 बजे का शिविर, यहाँ आकर के ऐसा मस्त पंखा, एसी वगैरह, वापस यहाँ पर यही होता है ना कभी, मस्त चेयर मिलती है, टेका मिल जाता है। हाँ महाराज जे बोलायचं असेल तर बोला, आपण झोपायचं काम। येवलाचे शेजारी एक गाव आहे कोपरगाव, माहित आहे? आम्ही तिथे गेलो, 4 दिवस राहिलो, मस्तपैकी प्रवचन झाले। 5व्या दिवशी विहार, 4थ्या दिवशी एक मुलगा आला, महाराज साहेब उद्या विहार करणार? मी म्हटलं हो। राहा का? काय तुमचे प्रवचन? म्हटलं तू येतो? नाही मी ना, तर तुला कसं माहित पडतं? माझे वडील येते। मग अरे माझे वडील किती वर्षांनी रात्रीला झोप येत नाही, तुमच्या प्रवचनात फार मस्त, त्यांच्यासाठी तुम्ही राहा। म्हटलं तुझं गावाचं नाव कोपरगाव नाही, झोपरगाव। झोपायला हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, अब कुछ परिवर्तन, ये पीढ़ी में परिवर्तन। मैं जो कहता हूँ 100 में से 80% उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये तो इनका हाथ है, ये इन्हीं का पांव है,
अरे हार्ट, भूल से भी घर पे मोबाइल रह गया, वो बाहर निकल गया तो माने पूरी बॉडी रह गई, मैं भूल चल रहा हूं ऐसा लगता है। और उस समय में वो ऐसा नियम है, हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए। मैं तो चाहता हूं मैं यदि चौमासा करूं, सोम से शनि आपको एंट्री, रविवार को सिर्फ 15 से 30 वालों को एंट्री, बाकी आपको किसी को नहीं। चलेगा? वाह, महाराज साहेब, आम्ही जे करू शकत नाही ते तुम्हीच करू शकता। बहुत गिने चुने संत हैं जिन्होंने युवा लोगों के पीछे अपना खून खत्म कर दिया, बहुत गिने चुने। 17,000 साधु साध्वी जी है, लेकिन मैं कहूं 2 डिजिट में भी नहीं है, चाहे श्वेतांबर, चाहे दिगंबर, चाहे स्थानकवासी, चाहे तेरापंथी, कि जो आज युवा पीढ़ी के पीछे अपना पूरा समय दे। मैंने कितने मंदिर बनवाए ये मत पूछना, मैं उस कंपटीशन में नहीं हूं। इतनी अंजन सलागा की, इतनी प्रतिष्ठा की, इतने छड़ी पर्दे संग निकाले, इतने उद्यान के, बड़े मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जरूर से परमात्मा के पास जाऊंगा तब कहूंगा कि मैंने जहां पे चतुर्मास किया वहां पे मैंने शिविर लगाया और 1200 को मैंने बचाने की पूरी कोशिश की है। मैं जो 1200 लोग आते हैं ना, लड़के लड़कियां, उनको एक अभिग्रह हमेशा के लिए देता हूँ कि जीवन में कभी भी दीक्षा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सको इंटर कास्ट मैरिज में मत कर। और हमारी माताएं, तुला काय असेल तर सांग। हाँ? सही बात है। कितने नीचे उतर गए। तुम्हारी जब शादी हुई थी तब तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा पूछा था? यहाँ पे तुम्हारा पक्का किया है रिश्ता, आंख बंद करके आपने शादी कर। आज हमारी बेटी कॉस्मोपॉलिटन पूरा समाज हुआ, कॉस्मोपॉलिटन, और उन लोगों के पास भी गलत लॉजिक आ गए। हमारा से वो भी आदमी है, पशु तो नहीं है, उसका खून लाल है, मेरा खून लाल है, प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ऐसे लड़कियां मेरे पास लॉजिक लगा रही है, लेकिन वो बनिए है तो हम बनिए के गुरु। मैंने पूछा ठीक है, दोनों के खून का कलर मुझे लाल है, अब मुझे ये जवाब दीजिए, जो मेडिकल शास्त्र पढ़े हैं, जो आगे बढ़े हैं, हाँ, उनको मैं पूछ रहा हूं कि ब्लड के ग्रुप होते, A+, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ऐसे ग्रुप होते। और कभी भी आपको खून की जरूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? सेम ग्रुप। क्यों 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 ऐसा सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है? उसका भी खून लाल है, तेरा भी खून लाल है, तो दोनों का खून मैच हो जाएगा? नहीं, वहां ग्रुप सेम चाहिए। मेरा भी यही कहना है, ब्लड के अंदर जैसे O, B, A पॉजिटिव, नेगेटिव ग्रुप रहते हैं, वैसे ही ग्रुप ब्लड के अंदर एक खानदानी नाम का भी तत्व रहता है। जो मेरी खानदानी है वो सामने वाले की यदि नहीं है तो मेरा और उनका कभी मेल जोल। और आज देख रहे हो आप, 100 में से 50% मैरिज खत्म, या तो रिटर्न, या तो घटस्फोट, या तो सुसाइड। ये 3 के अलावा चौथा कोई पर्याय नहीं। हमारे समाज की कितनी लड़कियां घर में बैठी, जिसकी शादी ब्याह में आपने करोड़ करोड़ रुपए का खर्चा किया था, 10वें दिन वो लड़की यदि वापस आती है तो किसको उंडा उतर के झांक के देखना, कहां गलती हुई, कौन सी मिस्टेक रही। एक समय था, माँ बाप अपनी बच्ची को जब भेजते थे ससुराल तो कहते थे आज से तेरे माँ बाप मर गए, आज से तेरे सास और ससुर तेरे माँ बाप है, तेरा पति तेरा परमेश्वर है, तेरा घर तेरा ससुराल है, और कोई भी तकलीफ आवे तो तू झेलना, लेकिन उससे घबरा के मायके पे मत आना।
आज से इस घर के दरवाजे बंद। कोई दोस्त सुना मैं तो सुन लेता। और आज हम भी किसी से वो दो सुना हुए तो तू चार सुना, और वहां पे तुझे दाई नहीं आवे तो पूरा घर्रा दरवाजा खुला फिर वो नहीं आएगी तो क्या कहा जाए। ये समझाए, ये सिखाया। आज समाज कहां पर जा रहा है। एक लेखक ने लिखा था, जिस तरीके से यह समाज आगे बढ़ रहा है, यह देख के लगता है कि 50 साल में, वो 50 मैं 100 कहता हूं, 100 साल में शायद यह धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाए। हमारे मारवाड़ के अंदर तो एक माँ बाप के 4 नहीं, आधा डजन बच्चे बच्चियां होते थे कि आज कहाँ है? आज कहाँ है? 2 ने 2 को जन्म दिया तो 50 लाख में से 25 लाख हो गए, क्योंकि 2 ही रहे ना। 1 का 2 होता तो यह समाज बढ़ता। 25 साल में 25 पर आ गए, अब 1 पर आ गए, इसे 25 के कितने हो गए? 12.5 लाख। और अब तो ये भी आ रहा है, झंझट ही नहीं चाहिए, वो 2 भी चले जाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे? 6.25 लाख। और अब उससे भी आगे की बात कहूं, आज की लड़कियों को आपने पढ़ा करके यहां तक ला दिया, मुझे शादी करनी। वो सीधा कहां पर आ जाएगा? आप कैलकुलेशन करो मेरे स्टेटिस्टिक्स को। यदि आप 100 साल के बाद जिंदे रहोगे, मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन आप यदि रहोगे तो याद करना इस आचार्य महाबोधि जी को कि महाराज साहब ने कहा था 100 साल के बाद यदि इसी तरह चला तो इस धर्म का अस्तित्व। भगवान महावीर ने तो कहा है 21,000 साल तक चलेगा, तो वो यहाँ नहीं कहीं और जगह पे चलेगा, यहाँ पे नहीं। विश्व बहुत बड़ा है। आज ऐसी ऐसी दुनिया है कि जहां तक तुम्हारा साइंस भी नहीं पहुंचा, तुम्हारा एरोप्लेन भी नहीं पहुंचा, वहां पर जैन धर्म चालू होगा और वहां पे चलेगा, यहाँ पे खत्म। आज समाज को एक होना जरूरी है, कुछ बंदे लगाने की जरूरत है। समाज के ऊपर वर्चस्व किसका है वो तो बताइए। किसी ने कुछ गलती कर दी तो समाज उसे समाज में से बाहर निकाल सकता है? एक समय था, महाजन रहता था गुजरात में और मारवाड़ में पंच रहता था। पंचोरा महाजन की मीटिंग बैठे, जाजम लगावे और उसके ऊपर मीटिंग होती और पूरा समाज मिलकर के यदि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसे समाज में से बाहर निकाल देते। है किसी का वर्चस्व? किसी का? जिसको जो करना है वो कर सकते। हमारे जैन अब कतर खाने खोल सकते हैं, सिर्फ पैसे चाहिए। जिस रास्ते से भी शास्त्रों में लिखा कि मार्गानुसारी जो जैन नहीं है उसके नीचे वाला वो भी न्याय संपन्न विभव। पहला गुण न्याय से, नीति से पैसे कमाओ, अन्याय से मत कमाओ। है शेयर बाजार में से कौन से शेयर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, ये डिफरेंट किसी को पता है? कुछ फिर वो एग्रीटेक हैचरीज के हो, क्या स्लॉटर हाउस के हो, कि जिसमें कत्ल के सिवाय खून के पैसे हो। याद रखना, खून का पैसा आएगा, बचेगा। मैंने बहुत दृष्टांत देखे हैं, किसी के खून में से लाए हुए पैसा उस आदमी का खून हो जाता है। लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, लड़की ससुराल से वापस घर आ जाती है। कहां है सुख? शांति की तो बात छोड़ो, सुख भी नहीं रहेगा। सुख और शांति दोनों चाहिए। तुम्हारी दौड़ कम करो। भिखारी की तरह हम दौड़ते ही रहते हैं। न तो शांति मिलेगी, न तो सुख मिलेगा। नंबर 2, रिचनेस और हैप्पीनेस, 2 में से एक ही को सिलेक्ट करना है। सच बताइए, इसको सिलेक्ट करें। यहां पे बोलो वो बाहर होना चाहिए। हाँ, ड्यूअल कैरेक्टर है हम, ड्यूअल कैरेक्टर। दोहरा समाज, दोगलापन है। हमारे स्थानक का आंसर अलग रहता है और घर का आंसर अलग रहता है। हम यहाँ पर कहेंगे हाँ बाबू से
મને શાંતિ સહી છે, બાકી કોઈ નહીં સહી છે. પીયો તો ઘણો પડ્યો હે પણ શાંતિ નહીં મળતી. થારા પિયા મન દે દે હોતી શાંતિ છે. ના ના યુ कीकन दे 50 साल में अतरो भेड़ू कीधु थे 1 मिनट में मोगो तो कीकन दे तो थोड़े शांति सही थी नहीं. अटाती बोले रही तू अटाती नहीं बोले. एम आई राइट? 100% सही है. भाव से सुनने में बहुत अच्छा लगा. तो मैं विनोबा भावे की बात कर रहा था. विनोबा भावे ने कहा था कि जैन इतने सुखी इसलिए है उनके पास 2 धर्म बहुत बड़े हैं. नंबर 1 परमात्मा की भक्ति और नंबर 2 जीव दया. ये 2 के कारण जैनो सुखी है और ये 2 जब तक चलेंगे तब तक जैनो सुखी रहेंगे. है पूना के आसपास कोई बड़ी पांजरपोत? पूना के आसपास पूना चलाता है ऐसी है. बहुत अच्छा. इसीलिए आप सुखी हो. उसकी दुआएं आपको मिल रही, उनकी दुआएं आपको मिल रही. आपके बच्चे को आप संडे को घुमाने के लिए लेके जाते हो. मैं कहता हूं कभी उंगली पकड़ के छोटे बच्चों को पांजरपुर में लेके जाओ. बेटा देखो ये सारे कर्म के उदय से यहाँ पर है, हमारा कर्तव्य है उसे निभाना है. देखो ये आप जाओगे वो बड़े होंगे तो उन्हें भी लगेगा मेरे दादाजी मेरे पिताजी ऐसा सुकृत करके गए, चलो इसे मैं भी चलाऊं. तो वो जीव दया करेंगे. बंगला बनाने का काम तो सब करेंगे लेकिन ये जीव दया का काम आपको सिखाना पड़ेगा. कोई अनाथाश्रम में लेके जाओ, कोई रिमांड होम में लेके जाओ. छोटे बच्चों को बताओ कि तुम्हें जो मिला है ना इनमें से इनको कुछ नहीं मिला. तो तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे मौज शौक में नहीं जाने चाहिए. कभी कोई ऐसा भी सुकृत करो कि जिससे भविष्य में आपको कभी भी ऐसा दुख ना हो. पता है आज पूरे पूना के अंदर ऐसे भी कुटुंब होंगे कि जिन वडीलों को बेटा नहीं है, नंबर 2 है तो संभालता नहीं है. ऊपर बेटा रहता है, नीचे बाप रहता है. ऊपर वाला बेटा बाप को भोजन की थाली नहीं देता. सर्वे किया है तो आपने क्या किया? उनके लिए कोई महावीर टिफिन की व्यवस्था की? मैंने अहमदाबाद के अंदर पारड़ी विस्तार में ऐसे 30 कुटुंब का सर्वे किया है और मेरे भक्तों को मैंने कहा रोज दोपहर को एक गर्मा गर्म टिफिन इन परिवार को जाना चाहिए. क्योंकि बेटे है नहीं, वो एजेड है, खुद बना सकते नहीं है. बेटा है मेंटल रिटायर है, या तो बेटा है संभालता नहीं है. करोड़पति बाप उसे खाने के लिए थाली नहीं है. रोज के 30 टिफिन जाते हैं. सोचो जरा 1 महीने का खर्चा कितना होगा. मैं कहता हूं कि आप यदि ऐसा सुकृत करोगे गारंटी के साथ जिंदगी में आपको कभी भी आपके बच्चों के और से ऐसा त्रास नहीं आएगा. जैन धर्म का यह सिद्धांत है, जो भी धर्म करोगे उसके सामने का पुण्य मिलेगा. किसी को भोजन दिया आप भूखे नहीं रहोगे, किसी को पानी दिया आप प्यासे नहीं रहोगे, किसी को ज्ञान दिया आप कभी अज्ञानी नहीं बनोगे. आपके परिवार में किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा. विनोबा भावे ने एक अच्छा दृष्टांत दिया. यह दृष्टांत देकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा. झाड़ के ऊपर एक चील पता है चील बैठी. अचानक नजर गिरी एक सांप मरा हुआ. चील की नजर कहां होती? कितनी भी ऊपर ले जाओ नजर कहां? हम भी इतने ऊपर के स्थान पर बैठ करके नीचे के पत्थर ही गिनते रहेंगे तो हमारा स्थान कोई कीमत नहीं. चील ने सीधा नीचे उतर के सांप को पकड़ लिया. भोजन है ना, और आकाश में उड़ने लगा. यह नजर और पेड़ों में बैठी हुई चील को दिखाई. उन्होंने सोचा ये अकेली ले जाए कैसे चलेगा. बाजार में कोई धंधा की टेक्निक आपके पास आ गई, फिर
ये अकेला कमा के पैसे बनाए वो कैसे चलेगा? मार्केट को तोड़ो। और 4 चील उसके पीछे पड़ गई, उसको चांच मारने लगी। इस चील ने सोचा कमाल है, मैंने मेरे परिश्रम से इस चील को ऊपर लिया, तो मैं अधिकारी हूं इस सांप को खाने के लिए, ये मेरा भक्ष्य है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ गए? लेकिन ये अकेली, उसके पीछे कितनी है? और 4। बहुत घुमाया, बहुत सताया। चील ने घूमते घूमते फिरते फिरते सोचा कि ये 4 मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ये है इसलिए, इसको यदि मैं छोड़ दूं तो। और उसने ऊपर से छोड़ दिया, अपने ही भक्ष्य को छोड़ दिया। जैसे ही सांप नीचे गिरा, वो 4 चील इस चील को छोड़कर कहां चली गई? और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ गई, अब तमाशा देख रही है, क्योंकि जिसने उठाया वापस उसके पीछे और 3 लग गए। विनोबा भावे लिखते हैं, जब तक तुम्हारे पास सुख है तब उस सुख में भाग पड़ाने के लिए सब घूमते रहेंगे, और जिस दिन आप छोड़ दोगे आप बिल्कुल कैसे हो जाओगे? शांत। चाहिए साहब, आपके लॉजिक बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये छोड़ना बहुत अवगढ़ है। फिर से सुख साधन से, शांति साधन से। मैं विरोधी नहीं हूं तुम्हारे सुख का, तुम संसार में रहते हो तो संसार में सुख की जरूरत है, लेकिन कुछ बाउंड्री, कुछ लिमिट तो बनानी पड़ेगी ना। हम आकाशातून पाणी, चोमासात, पावसाळ्यात किती पडेल तर चालणार? बोल. अतिवृष्टी तर नुकसान, अनावृष्टी तरी नुकसान, कशी वृष्टी? समवृष्टी, ज्यादा भी नहीं। ये नाखून कितने बढ़े तो अच्छे, लिमिट, उससे ज्यादा कोई बढ़ाते हैं ना, चप्पू जैसे, छरी जैसे, तो उससे नुकसान। लिमिट। पानी कितना पीते हैं? जितनी प्यास, उससे आगे पिएंगे। भोजन कितना लेंगे? जितनी भूख। हर जगह का साइंस आपको पता है, नाखून इतने ही बढ़ावे, केश जास्त वाढवले पुरुषांनी तर ती महिला सारखी दिसणार। लिमिट में केश, लिमिट में नाखून, लिमिट में पानी, लिमिट में भोजन और पैसे, अनलिमिटेड। 7 नहीं 70 पीढ़ी तक चले, इतने होने के बाद भी मुझे ये छोड़ना नहीं। बैलेंस में रहो। और एक शर्ट पहनते हैं, एक स्लीव ऐसी और दूसरी हाफ, तो वो जोकर जैसा लगेगा कि नहीं? दोनों कैसे होने चाहिए? या तो इतने या तो इतने। एक चप्पल 8 नंबर का, एक चप्पल 10 नंबर का, फिर रोड के ऊपर चल के दिखाओ कैसे चलोगे। बार बार गिरोगे, बार बार गिरोगे। यही हालत तुम्हारी वर्तमान काल के संसार के अंदर है, क्योंकि नो लिमिट। भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक को विग्रह दिया, रोज 2 आने की कमाई हो जाए फिर घर पे आ जाओ। सोचो, वास्तव में यदि शांति चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कुठलाही पर्याय नहीं। और सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं। तो फिर मेरे प्रवचन से मुझे तो फायदा है कि मेरा 1 कलाक का स्वाध्याय हुआ। आपको कितना फायदा होगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। आप सब महावीर के पंथ पर चल के महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारने की कोशिश करो, और वही पंथ पर चलते चलते हमारे जैसे होके परम शांति को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त करे। यही मंगल कामना के साथ
आज का प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला, इच्छा